हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, सावन के महीने में जितने भी मंगलवार आते हैं वो सभी मंगलवार को मंगला गौरी के व्रत कहलाते हैं। यह व्रत मंगलवार को रखे जाने के कारण मंगला गौरी व्रत कहलाता है। हिंदू कैलेंडर में सावन के महीने में भगवान शिव और माता गौरी की पूजा होती है। ये महीना भगवान शिव और माता गौरी को समर्पित है। मंगला गौरी का व्रत केवल स्त्रियों के द्वारा ही किया जाता है। मुख्य रूप से नवविवाहित स्त्रियां सुखी वैवाहिक जीवन के लिए माता गौरी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस व्रत को करती हैं। इस व्रत को करने से इंसान के कष्टों का अंत हो जाता है तथा सुख समृद्धि और धन धान्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम मंगला गौरी व्रत के बारे में जानेंगे कि इस व्रत को कैसे करते हैं, अगला मंगला गौरी व्रत कब पड़ रहा है, इस व्रत का क्या महत्व है और इस व्रत पर क्या हम विशेष उपाय करें जिससे कि हमारे सौभाग्य में वृद्धि हो। तो इसके लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, चैनल पे अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए जानते हैं इस व्रत के बारे में। दोस्तों, मंगला गौरी व्रत सावन के महीने में रखा जाता है। इस बार अधिक मास होने के कारण से सावन 2 महीने का है। इस कारण से मंगला गौरी व्रत भी 2 महीने का होगा। इस बार 9 मंगला गौरी व्रत पड़ रहे हैं। 25 जुलाई को चौथा मंगला गौरी व्रत है, जो कि अधिक मास का दूसरा मंगला गौरी व्रत है। इसी तरह 5वां मंगला गौरी व्रत 1 अगस्त को, 6ठा मंगला गौरी व्रत 8 अगस्त को, 7वां मंगला गौरी व्रत 15 अगस्त को और 8वां मंगला गौरी व्रत 22 अगस्त को होगा। साथ ही 9वां मंगला गौरी व्रत 29 अगस्त को पड़ेगा। इस बार अधिक मास के महीने में तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा और 7वां ये 5 मंगला गौरी व्रत पड़ रहे हैं। किसी भी व्यक्ति के विवाह और दाम्पत्य सुख में मंगल योग सबसे ज़्यादा बाधाएं उत्पन्न करता है। मंगली योग के कारण न केवल विवाह देर से होता है, बल्कि कभी कभी इस योग की वजह से सगाई या शादी होकर भी रिश्ता खत्म हो जाता है। मंगली योग को लेकर लोगों के अंदर इतना डर है कि जब लोगों को ये पता चलता है कि उनकी कुंडली में मंगल योग है तो वह इस बात को छुपाने का प्रयास करते हैं। साथ ही कुछ लोग मंगली योग को छुपाने के लिए नकली जन्म कुंडली भी बनवा लेते हैं। पर हम आपको बता दें कि मंगली योग से डरने या इसे छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज्योतिष शास्त्र में मंगली योग के निवारण के लिए बहुत सारे उपाय बताए गए हैं। मंगल योग के कारण विवाह में आने वाली रुकावट और देरी से बचने के लिए मंगला गौरी के व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। आइए अब हम जानते हैं कि मंगला गौरी का व्रत कैसे करना चाहिए। इस व्रत को करने के लिए क्या क्या सामग्री लगती है और क्या है पूजा की विधि। इस व्रत को करने के लिए जो हमें पूजा में सामग्री चाहिए वो है फल, फूल, लड्डू, सुपारी, इलायची, लौंग, जीरा, धनिया। ये सभी चीज़ें संख्या में 16 होनी चाहिए, यानी सभी चीज़ें 16-16 होनी चाहिए। इसके बाद साड़ी चाहिए। साड़ी के साथ में 16 श्रृंगार की वस्तुएं चाहिए, 16 चूड़ियाँ चाहिए, 5 प्रकार के सूखे मेवे जो कि संख्या में सब 16-16 हों, 7 प्रकार के अनाज चाहिए। ये सभी चीज़ें मंगला गौरी के व्रत में चाहिए होती हैं। अब जानते हैं कि ये व्रत कैसे किया जाता है। व्रत रखने वाली महिलाएं श्रावण मास के पहले मंगलवार से संकल्प लेकर ये व्रत शुरू करती हैं। आपको जब भी ये व्रत अगर शुरू करना है तो सावन के पहले मंगलवार से इस व्रत को शुरू करना चाहिए। सावन के पहले मंगलवार की सुबह स्नान करने के बाद मंगला गौरी की मूर्ति या छवि को एक लकड़ी की पटिया पर लाल कपड़े के साथ स्थापित करें। थाली में लाल कपड़े पर चावल से 9 ग्रह बनाकर रखें। गेहूं से 16 देवियां बनाएं। थाली के एक तरफ चावल और फूल रखकर कलश की स्थापना करें। मंगला गौरी की पूजा के नियम के अनुसार कलश में थोड़ा पानी रखें। आटे का एक दीपक बनाएं। इस दीपक में 16-16 तार की 4 छड़ियाँ बनाकर जलाई जाती हैं। सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करी जाती है, क्योंकि भगवान गणेश प्रथम पूज्य हैं। उनके पूजा के बगैर कोई पूजा नहीं की जाती है। किसी भी पूजा में सबसे पहले भगवान गणेश की ही पूजा की जाती है। इस पूजा में भगवान गणेश को जल, रोली, मौली, चंदन, सिंदूर, सुपारी, पान का पत्ता, चावल, फूल, इलायची, बेलपत्र, फल, सूखे मेवे और दक्षिणा चढ़ाई जाती है। इसके बाद
कलश की पूजा भगवान गणेश की पूजा की तरह करते हैं। फिर 9 ग्रह और 16 देवियां की पूजा की जाती है। इस पूजा में जो भी सामान चढ़ाया जाता है वो पूजा के बाद किसी गरीब व्यक्ति को दान में दे देना चाहिए। मंगला गौरी की मूर्ति का जल, दूध, दही आदि से अभिषेक करना चाहिए। उनकी मूर्ति पर रोली, चंदन, सिंदूर, मेहंदी और काजल लगाएं। देवी को श्रृंगार की 16 वस्तुओं से सजाया जाता है। इसके अलावा 16 प्रकार के फूल, पत्ते, माला चढ़ाए जाते हैं। इसके बाद मेवा, सुपारी, लौंग, मेहंदी, चूड़ी चढ़ाई जाती है। अंत में मंगला गौरी की कथा कही जाती है। कथा सुनने के बाद विवाहित महिलाएं अपनी सास ननद को 16 लड्डुओं का दान करती है और दिन में केवल एक बार ही भोजन करना होता है। इसके बाद ब्राह्मणों को प्रसाद खिलाया जाता है और सारे व्रत होने के बाद जब अंतिम व्रत आता है तो उसके दूसरे दिन बुधवार को देवी मंगला गौरी की मूर्ति को किसी नदी या तालाब में विसर्जित कर दिया जाता है। यह व्रत लगातार 5 वर्षों तक किया जाता है। 5 वर्षों तक करने के बाद इसका आप उद्यापन कर सकते हैं। इस व्रत का हम उद्यापन कैसे करें? तो दोस्तों, सावन के महीने में मंगलवार का पूरा व्रत होने के बाद इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन के समय भोजन करना वर्जित होता है। मेहंदी लगाकर पूजा करनी चाहिए। पूजा 4 विद्वानों से करानी चाहिए। मंडप के चारों कोनों पर केले के 4 डंडे लगाकर पर्दा बांध देना चाहिए। कलश के ऊपर एक कटोरा रखें, उसमें मंगला गौरी की स्थापना करें। पूजा करने वाली महिला की साड़ी, नथ और विवाह से जुड़ी अन्य चीज़ें भी इस पर रखी जानी चाहिए। हवन के बाद कथा सुननी चाहिए और फिर आरती करें। चांदी के बर्तन में 16 आटे के लड्डू, कुछ पैसे और एक साड़ी रखकर अपनी सास को देना चाहिए और उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। जिन विद्वानों ने पूजा कराई है उन्हें भी भोजन और उपहार दें। यदि महिलाएं मंगला गौरी का व्रत पूरे अनुष्ठान और ईमानदारी से करती हैं तो उन्हें वैवाहिक जीवन की सभी खुशियां और ज़रूरतें मिलेंगी। आइए अब जानते हैं कि मंगला गौरी के व्रत के दिन किए जाने वाले कुछ उपाय के बारे में, जिनको करने से विवाहित स्त्रियों का जीवन सुखमय बीतेगा। साथ ही जिनका विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में बाधाएं आ रही हैं, उनका विवाह शीघ्र हो जाएगा। शादी में आने वाली सभी अड़चनें दूर हो जाएंगी। इस बार 25 जुलाई यानी अधिक मास के दूसरे मंगला गौरी व्रत के दिन अगर आप ये उपाय करेंगे तो सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी और आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी। तो चलिए जानते हैं इन उपायों के बारे में। पहला उपाय है, जब किसी की कुंडली में मंगल 1, 4, 7, 8 और 12वें घर में हो तो ऐसी स्थिति में मंगल दोष बनता है। कुंडली में मंगल दोष होने से विवाह में बाधा आती है और अगर विवाह हो भी जाए तो वैवाहिक जीवन कई परेशानियों से गुजरता है, वो सुखी नहीं रहता है। इसे दूर करने के लिए सावन के मंगलवार के दिन मां मंगला गौरी के साथ ही भगवान हनुमान जी की भी पूजा करें। हनुमान जी के चरणों से सिंदूर लेकर माथे पर टीका लगाएं। ऐसा प्रत्येक मंगला गौरी के व्रत के दिन करेंगे तो आपके वैवाहिक जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी और आपका वैवाहिक जीवन सुखमय बीतेगा। दूसरा उपाय है, कुंडली में मंगल की स्थिति को अनुकूल और शुभ बनाने के लिए अतिथि और बंधुजनों को मिठाई खिलाएं। मंगला गौरी के व्रत के दिन आपके घर में कोई भी अतिथि आए या आपके जो भी बंधुजन हो उन सबको आप मिठाई खिलाएं। ऐसा करने से आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी। दोस्तों, अगर किसी का विवाह नहीं हो रहा है, विवाह होने में देरी हो रही है या विवाह तय तो हो जाता है लेकिन हो नहीं पाता है, विवाह होने में बाधाएं आ रही हैं, तो इसके लिए आपको एक उपाय करना है। इसके लिए सावन के मंगलवार के दिन मिट्टी का एक खाली पात्र लें और उसको जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से विवाह में होने वाली अड़चनें दूर हो जाएंगी और आपका शीघ्र विवाह हो जाएगा। सावन के पूरे महीने में आप मंगला गौरी मंत्र का जाप करें। दोस्तों, इसके अतिरिक्त एक और उपाय है जिसको करने से बिगड़े हुए काम आपके सभी बन जाएंगे और उन्नति और समृद्धि आपके कदम चूमेगी। साथ ही अगर पति पत्नी के रिश्तों में कटुता है, दोनों में नहीं बन रही है, तो ये उपाय को करें। इसको करने से पति पत्नी का जो रिश्ता है वो मजबूत होगा, दोनों के बीच जो कड़वाहट है वो दूर हो जाएगी। आपको करना ये है कि 7 हरी चूड़ियाँ ले लेनी है। 7 हरी चूड़ियों को लेकर के आप एक बेल के पेड़ के नीचे पूजा करें और पूजा करके
उस बेल के पेड़ पे 7 हरी चूड़ियाँ बांध दें। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों ही प्रसन्न होंगे, क्योंकि बेल के पेड़ का संबंध शिव जी से है और चूड़ियाँ माता पार्वती को समर्पित हैं। सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती दोनों की ही पूजा होती है, इसलिए बेल के पेड़ में अगर आप 7 हरी चूड़ियाँ बांध देते हैं तो पति पत्नी के बीच में अगर कोई कड़वाहट चल रही है, रिश्ता अगर टूट रहा है तो वो ठीक हो जाएगा। और अगर पति पत्नी का रिश्ता ठीक चल रहा है तो दोनों के बीच में प्रेम संबंध और भी मधुर हो जाएंगे। साथ ही पत्नी के सौभाग्य में वृद्धि होगी और पति को तरक्की मिलेगी। आपको भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों का आशीर्वाद मिलेगा, जिससे कि आपका जीवन सुखमय व्यतीत होगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ उपाय जो मंगला गौरी के व्रत के दिन किए जाते हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।